नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। भाजपा कांदिवली कार्यालय पर मच्छीमार के साथ कांग्रेस की महिलाओं ने निकाला मोर्चा। मुंबई के कांदिवली में बीते दिन शाम को मच्छीमार महिलाओं के साथ कांग्रेस की महिलाओं ने कांदिवली पश्चिम भाजपा कार्यालय के बाहर मोर्चा निकालकर धरना आंदोलन किया। बताया जाता है कि इस आंदोलन में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आकर धक्का मुक्की की, ऐसा आरोप कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका अजंता यादव ने लगाया है। इस समय दोनों ही पार्टियां कांदिवली पुलिस स्टेशन ने अपने नेताओं के साथ डटी हैं। पुलिस क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस अवसर पर पुलिस स्टेशन आए भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश खनकर और शिवसेना उद्धव गुट के विनोद घोसालकर ने मीडिया के सामने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया। मुख्य संपादक विजय सिंह की रिपोर्ट। गणेश जी, जिस तरह से जिला कार्यालय पर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका आरोप है कि इस दौरान उनके साथ वहाँ पर धक्का मुक्की की गई है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। ऐसा है, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जनता के दरबार में जाकर, जनता के बीच में जाकर वोट मांगने चाहिए। आपको लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात करनी तो जनता के बीच में जाइए ना। हमारे कार्यालय पे प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार किसने दिया? क्या ये चुनावी आचार संहिता में बैठता है? आप चुनाव के हमारे कार्यालय के सामने आकर आप हमारे उम्मीदवार के बारे में गाली गलौज करेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो इसका जवाब पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा नहीं। और जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ गाली गलौज की है, तो कुछ समझ से परे है। चुनाव चल रहा है, ये कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा है ना। अब पूरे देश भर में चुनावी कैंपेन में आप जाइए, जनता के बीच में अपनी बात कहिए ना। हम हमारा प्रचार कर रहे हैं, आप आपका प्रचार कीजिए, हमने क्या रोका है आपको? लेकिन किसी के कार्यालय के बाहर जाकर उनके उम्मीदवार के प्रति कुछ बातें कहना, ये कौन सा कानून है भाई? तो मतलब आप लोग के द्वारा धक्का मुक्की की गई है? मेरी एक समझ में नहीं आता है, हमने धक्का मुक्की की, ऐसा कौन कहेगा जो हमारे कार्यालय पर मोर्चा लेकर आया है? जी। ये कौन से कानून में बैठता है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात, हमारे कार्यालय पर आने के उपरांत पूरी तरह से उन पर FIR होनी चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चुनाव चल रहा है या दंगल चल रही है? तो चुनाव चल रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो जाइए ना, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं आप भी प्रचार करिए। हमने कब मना किया है? क्या मुंबई में कांग्रेस के कार्यालय नहीं है क्या? तो है ना, तो हम गए क्या उनके कार्यालय पे? भाई ये चुनाव है, जनता के बीच में जाएगी, जो जनता जनार्दन तय करेगी वो हमें भी मान्य, वो आपको भी मान्य होना चाहिए। अभी आप पुलिस स्टेशन में गए थे, अंदर क्या बातचीत हुई और क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ पुलिस के हमने शिकायत दर्ज की है कि हमारे कार्यालय पर आकर हमारे उम्मीदवार के बारे में जिस तरह के अपशब्द उनके महिलाओं ने कहे और हमें रोकने का प्रयास किया और उन्हें यहाँ पकड़कर हमने लाया है। अब पुलिस कार्रवाई करे, ये हमारी उम्मीद है। हम बाकी और कुछ नहीं मांग रहे। ये चुनाव चल रहा है, जिस तरह का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कल समझो कांग्रेस ने अपना कार्यालय खोला तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जाकर आंदोलन करेंगे? भाई हम जनता के बीच में जाएंगे ना अपने मुद्दे रखने के लिए, तो बस हम उसी की उम्मीद करते हैं कांग्रेस से। अब उनको दुर्भाग्य से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उबाठा अपना बॉल उनके कोर्ट में डाल रहा है, वो कांग्रेस के लोग उनका बॉल उठाकर उबाठा के गुट में डाल रहे हैं। अब आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, ये कोई हमारा दोष नहीं है। बस मेरी इतना ही मेरा कहना है। आज आपने पहले हिंदी में लेंगे। अजंता जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आपके साथ क्या कुछ हुआ? क्योंकि आप प्रोटेस्ट के लिए भाजपा कार्यालय पहुंची थी, किस विषय को लेकर सबसे पहले आप ये प्रोटेस्ट के लिए गई? ऐसा है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है पीयूष गोयल, उन्होंने रामनवमी के दिन मच्छी मार्केट के बाजू से जाकर अपने नाक पे रुमाल लगाया था और ये कहा था कि मछली का जो दुर्गंध है ये मेरे लिए दुर्गंध है और ये नहीं सहन होगा। तो इस तरीके का अपमान कोली समाज पे हुआ है और कोली समाज इसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्होंने हमारी मदद ली थी। तो हम सब कांग्रेस जन, आप देखो यहाँ पे भी खड़े हैं, नीता है, तिलोत्तमा है, ताई अपने सभी, ज्योति है, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको सपोर्ट करने के लिए बीजेपी के ऑफिस के सामने एक प्रदर्शन करने की ठानी और हमने आज वो प्रदर्शन शांत पूर्वक किया। और जब हम सब वहां से प्रदर्शन करके निकल रहे थे, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, सब अपने अपने गाड़ी में जब बैठ के निकल रहे थे, तो अचानक से सिग्नल पे जब मेरी गाड़ी रुकी तो तुरंत भाजपा के 15-20 कार्यकर्ता
मेरी गाड़ी को उन्होंने अटैक किया, दरवाज़ा खोला, पहले तो फ्रंट डोर खोला ज़ोर से, और मेरे जो कार्यकर्ता रोहित जोशी जो कोली हैं, कोली समाज को बिलोंग करते हैं, वो मेरे साथ आए, उनको मारना चालू किया। मैंने जब उनको बचाने की कोशिश की तो उन गणेश खनकर जो उत्तर मुंबई जिला के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उन्होंने मेरे साड़ी को और हाथ और चेस्ट के ऊपर हाथ डाल के साड़ी खींची और साड़ी भी फट गई है मेरी, और उसी तरह मेरा चश्मा ये फेंका। इस तरीके से आज चश्मा, साड़ी, जिस तरीके से मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की, वो गलत शब्द प्रयोग कर रहे थे, उस पर मैंने उनको काफ़ी डांटा कि इस तरीके से आप एक महिला पे वार नहीं कर सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बच्चे को टांग खींच के नीचे उतारा और उसके पीछे मैं उसको जब बचाव में गई तब भी उन्होंने मारना चालू किया, और इतने में पुलिस आ गई और हम सब पुलिस स्टेशन आए। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, मेरी गाड़ी को उन्होंने डैमेज तो किया ही, लेकिन उसके साथ साथ नीता मार्डिक जो मेरे साथ थी, हमारे आंदोलन में भी थी, वो उनकी गाड़ी पे दौड़ के पत्थर से वार किया, गाड़ी के कांच को डैमेज किया, और जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर उनका मुस्लिम था, उसको खींच के बाहर निकाला, तो दौड़ा के उसको मारा भी। जो इस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता ने मारने का जो काम किया है, ये इसका हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।